इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन जी। मैडम, जिस तरीके से नीतीश कुमार का बयान आया, एक बार फिर से उनका बयान विवादों के घेरे में। देखिए, मुझे लगता है वह एक महिला होने के नाते अब मुझे उनमें गुस्सा नहीं आता है, मुझे तरस आता है। अब मुझे लगता है कि अनफॉर्चुनेट है कि ऐसा व्यक्ति जिसको अस्पताल में होना चाहिए, उसका मानसिक संतुलन मुझे लगता है बिगड़ चुका है, 100% बिगड़ चुका है। और ये एक बार नहीं हुआ है, कई बार हुआ है। और उनका मानसिक संतुलन जो बिगड़ा है वो महिलाओं के लिए ज़्यादा बिगड़ा है। मुझे लगता है कि उनको इलाज की ज़रूरत है, उनको इलाज कराना चाहिए, काउंसलिंग करानी चाहिए। अब ऐसे व्यक्ति पर मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, क्योंकि हम लोग मजबूत है। एक व्यक्ति के कुछ शब्दों से हमें अपनी डिग्निटी नहीं गिरी है, उस व्यक्ति की डिग्निटी गिरी है। तो मुझे बस उस पर तरस आ रहा है और अफसोस हो रहा है कि ऐसे व्यक्ति पॉलिटिशियन। उनकी पार्टी के नेता और उनके जो सहयोगी दल हैं वो तो ये कह रहे हैं कि नीतीश जी के बयान को गलत तरीके से लिया गया है, समझा गया है। देखिए, ये बड़ी बारी इस तरह के बयान दे चुके हैं और कहा गया है कि हमारे बयानों को गलत तरीके से लिया गया है। तो मैं चाहती हूँ कि वो अस्पताल जाएं और डॉक्टर से सीख कर आएं, या हम महिलाओं को बैठा कर सीख लें कि महिलाओं के बारे में अगर कोई चर्चा करनी है तो उसको किस तरीके से करनी है। शायद वो सीख कर नहीं आए। बस एक सवाल बजट को लेकर भी, बजट को लेकर के ये कहा जा रहा है कि बिहार और आंध्रा को सब कुछ मिल गया है, इस चीज़ को लेकर के जो है हंगामा हो रहा है। देखिए, बिहार में 2014 में भी प्रधानमंत्री मोदी साहब बहुत सारे जुमले देकर आए थे। मंच से ऐलान किया था कितना पैसा चाहिए, क्या चाहिए। बाद में पता चला कि आंकड़ों में बिहार का ही बकाया है। अभी भी आप सड़कों की बात कर रहे हैं, एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, कई तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन पेपर लीक पे इतने बच्चे जो अपनी ज़मीनें बेच कर पेपर दे रहे थे, वो लीक कैसे हुआ? क्यों उनको 7-7 लाख देने पड़े? क्यों वहाँ से 13 लोग गिरफ्तार हुए? क्यों गुजरात और बिहार से लोग गिरफ्तार हुए? क्यों 2 महीने में 13 पुल गिर जाते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं? क्यों वहाँ की सड़कों की मेंटेनेंस नहीं होती है? आज सड़क बनाते हैं, कल उस पर गड्ढे होते हैं। तो ये सिर्फ झुंझुना है। इसको इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा और कितना पैसा और कब जाएगा? कहने के लिए आप 50,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, लेकिन ये देंगे कब? ये झुंझुना कब तक रहेगा? या क्या ये झुंझुना सिर्फ विधानसभा के चुनाव की आहट का है? 100% ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता की लोलुपता के लिए बिहार को जुमला दे। बस एक आखिरी सवाल इसी से जुड़ा हुआ, क्योंकि सत्ता पक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि विपक्ष क्या कंफ्यूज है। तमाम नेता ये कह रहे हैं कि बिहार को ही सब कुछ दे दिया। कई लोग, आप लोग ये कह रहे हैं कि बिहार को सिर्फ झुंझुना मिला। तो क्या इसमें भी कहीं असमंजस है क्या? देखिए, कहने के लिए आपने आंध्रा और बिहार की बात करी है और सरेआम दिख रहा है कि वहाँ पे चुनाव है। लेकिन हम बिहार से आते हैं, हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है कि कितनी बार इस तरह का जुमला दे चुके हैं और चुनाव के ठीक पहले देते हैं और चुनाव के बाद भूल जाते हैं। जिस तरह चुनाव ख़त्म होते ही, मुझे लगता है जिस दिन लास्ट चुनाव हुआ है, 2 रुपये दूध में इमीडिएट बढ़ाई हो गई है। ये उनका झुंझुना है और हम बिहार वासी जानते हैं। हम उनको निमंत्रण दे रहे हैं विधानसभा का, आइए, तब आपको असली हकीकत पता चलेगा। यानी साफ तौर पर रंजीत रंजन, जो कि कांग्रेस के सांसद हैं, उनका ये कहना है कि झुंझुना दिया गया है। जबकि कांग्रेस पार्टी के तमाम सांसद ये भी कहते रहे, नेता ये कहते रहे हैं कि बिहार और आंध्रा को मिला है खास ध्यान, क्योंकि उनको एनडीए की सरकार बचानी है। अंकित गुप्ता, ABP न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.